पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 32वां दिन और एक नए सप्ताह की शुरुआत। वैसे देखा जाए तो ये 15 दिन जो हैं ये इंटरनेशनल डे ऑफ योग के पहले 15 दिन हैं और इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ योग की जो तैयारियां हैं, उनके जो क्लासेस हैं, उन सब की प्रिपरेशन की शुरुआत करीब करीब आज से होती है। मैं भूल नहीं रहा हूं तो आज खाद्य आपूर्ति दिवस है या खाद्य दिवस है या कुछ ऐसा भी है, कुछ आज दिन है विशेष हैं, तो अन्न के साथ भी जुड़ी हुई एक विशेष दिन की आज जुड़ा हुआ है और आज सोमवार भी है। तो शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। तो धारा बहन आज प्रार्थना करेंगे, तो कौन सी प्रार्थना होगी ये बताइए आप। आज सोमवार है तो शिव मानस पूजा स्तोत्र में से एक श्लोक का हम पठन करेंगे प्रार्थना के रूप में। बढ़िया। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाकितं चन्दनम् छाती चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। अर्थात हे देव, हे दयानिधे, हे पशुपते, यह रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्न से विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी आदि गंधर्व से समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजोपहार ग्रहण कीजिए। तो शिव मानस पूजा से हमने आज मानस पूजा की शिव जी की। आगे चलेंगे हम शारदा बहन की तरफ। वो हमें आज ग्रह परिचय में, वैसे तो आज सोमवार है और चंद्र है वो सौर मंडल में, उसका अस्तित्व ग्रह की रूप से नहीं है, तो आज कौन से ग्रह का परिचय करवाने वाले हैं शारदा बहन? जी सर, वैसे मंगलवार कल है, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स के अलावा टीम मुदिता के और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इनमें एक है कि हम निशुल्क योग क्लास चला रहे हैं। सुबह 6 से लेकर शाम 7 तक हमारी सब क्लास की बेंच चल रही है। हरे प्रति 1 घंटे का क्लास होता है। तो उनमें से कल एक टीम की बारी है और उसका पॉजिटिव वाइब्स में कुछ प्रोग्राम है। तो मंगलवार कल है, आज हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। धन्यवाद, बताइए तो। जी सर, मंगल ग्रह सौर्य मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्त है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल के ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनका तल आभासीय होता है और गैसीय जो ग्रह अधिकतम गैस से निर्मित होता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी स्थलीय तल धारा वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के तर्क और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चट्टानों की याद दिलाता है। सौर्यमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलम्स
मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वेलेस मेरिनेरिस भी यहाँ पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का ध्रुवीय काल मौसम चक्र पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना हमेशा ही परिकल्प किया जाता है। 1965 में मेरिन 8 के द्वारा की पहली मंगल की उड़ान से पहले तक यहाँ पानी होने की संभावनाएं हमें लगती थी। सौर मंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी के अलावा मंगल को जीवन विस्तार का महत्वपूर्ण विकल्प माना गया है। मंगल पृथ्वी से अंशतः दूरी लगभग 23 करोड़ किलोमीटर है और कक्षीय अवधि 647 दिवस है। मंगल पर सौर दिवस की एक पृथ्वी दिवस के मात्र थोड़ा सा ही लंबा है, यानी कि 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड है। मंगल पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर, यानी कि एक वर्ष उसका 320 दिन और 18 घंटे है। मंगल को पृथ्वी से नरी आंखों से देखा जा सकता है। इसकी आभासी परिमाण 2.9 तक पहुंचता है। मंगल एक स्थलीय ग्रह है जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातु और अन्य तत्वों भी शामिल है। तो ये थोड़ी ही जानकारी मैंने आपके साथ साझा की मंगल ग्रह के बारे में। बहुत ही धन्यवाद। मिशन मंगल के बाद शायद सबकी रुचि मंगल के प्रति और बढ़ गई थी और मंगल पर जाने के अभियान भी बहुत बने भी थे, कुछ असफल भी रहे और आज भी मंगल ग्रह के साथ जुड़े हुए काफी विषयों पर रिसर्च और वहां पहुंचने के लिए कैसे अच्छे से निकल सकते हैं, ये बातें भी देखी जा रही है। तो धन्यवाद मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी माहिती हमें प्रदान करने के लिए। भगवद गीता ज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अनीता बहन हमारे बीच जुड़े हुए हैं। तो अनीता बहन, हमारी जो श्रृंखला में तीसरा अध्याय चल रहा है, तो कौन से श्लोक तीसरे अध्याय के आप बताने वाले हैं, ये कहिए। हरिओम। हरिओम। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 30, 31 और 32 आज हम पठन करेंगे और उनका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। बताइए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा तस्य विगतज्वरः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्म को मुझे समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान के ज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके तू युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी अपने कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश होके इन आदेशों का पालन नियमित रूप से नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में
पूर्ण रूप से भ्रमित और सभी प्रकार से नष्ट और भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। अस्तु। बहुत बड़ी बात आज भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई है, और ये विषय भी है कि कर्म से जुड़ना और कर्म से जुड़ने की महत्ता आज के इस श्लोक के संदर्भ में बताई है। साथ ही साथ जब ये बात कहा गया है कि तू युद्ध कर, तो युद्ध कर की जो बातें हैं उसमें युद्ध माने आप तलवार लेकर या गन लेकर आप निकल जाते हो और किसी को साथ करते हो, तो वही युद्ध नहीं है। युद्ध दो स्तर पर लड़ा जाता है। एक आंतरिक युद्ध होता है जो हमारे मन ही मन हम हमारे साथ लड़ते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और दूसरा युद्ध ये होता है जो हम बाहर लड़ते हैं, हमारे समाज में, हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे परिवार में। काफी जगह ऐसी हैं जहां हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कहीं युद्ध में हैं, या कोई आ, हमें कुछ करना है उसको लेकर हम आशावादी हैं इसलिए युद्ध में हैं। तो युद्ध का मतलब कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेना ऐसा नहीं है, मगर युद्ध माने ऐसी एक अवस्था है कि जहां पर हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, जहां अपने आप को हमें सही सिद्ध करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियां तो रोज निर्माण होती रहती है, और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि युद्ध कर। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा तेरे सामने क्या मुश्किलें हैं और क्या अच्छी बातें हैं, कैपेसिटी क्या है हमारी और क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं, ये भी हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बहुत ही उपयुक्त रूप से कर्मयोग में कहा है कि भाई तू युद्ध कर और ईर्ष्या से रहित होकर इस व्यवस्था में तुझे जुड़ना चाहिए। तो आज का काल वैसे भी देखा जाए तो आज का काल भी युद्ध काल ही है, और माने गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स लगाए हुए हैं ऑफिशियली, ये एक वॉर कंडीशन ही है एक तरह से देखा जाए तो ऑफिशियल रूप से भी युद्ध है, और मानसिक रूप से तो हम युद्ध के अंदर खड़े ही हैं। तो अच्छी बात है, ईर्षा रहित करके ईश्वरों का पालन करने की बात आपने बताई। धन्यवाद अनिता बेन। आगे चलेंगे हम पॉजिटिव हमारी एक स्टोरी की तरफ, और मैं भाविक भाई को निमंत्रित करूंगा कि वो अपनी एक पॉजिटिव स्टोरी हमारे बीच साझा करें क्वारंटाइन टाइम की। और उससे पहले वो स्टोरी साझा करें उससे पहले मैं अमी बेन से कहूंगा कि आप भाविक भाई का परिचय करवाएं, और परिचय के बाद भाविक भाई आप अपनी स्टोरी बताएंगे। अमी बेन। अवश्य, डेफिनेटली। धन्यवाद। आज हमारे साथ पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में जुड़े हुए हैं श्री भाविक मुकेश कुमार पुंजानी। भाविक भाई जो है अभी युद्ध की बात सर बता रहे थे, तो आंतरिक युद्ध और बाह्य युद्ध दोनों ही लड़ते हुए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जीवन में ऐसी कई घड़ियां आई है उन्होंने कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में उन्होंने अपने फैसले बदले हैं। उनका अगर हम एजुकेशन देखें तो उन्होंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्कॉटलैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूके से किया हुआ है, और हाल में वो ऑपरेशन मैनेजर हाईवे होटल हरी 3 स्टार होटल है जामनगर द्वारिका हाईवे पर, वहां पर एज ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टर्निंग पॉइंट सभी के जीवन में आते हैं, ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट भाविक भाई के जीवन में भी आया था, और उन्होंने सोच लिया कि अब लौट चले, और वो विदेश की धरती को छोड़कर अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण यहाँ आकर फिर से बसे हुए हैं। और कोरोना में भी उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ उनको हराया था। तो आज उन्हीं से सुनते हैं उन्होंने अपने 14 दिन किस तरह से गुजारे। भाविक भाई। नमस्कार एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच अमी जी। एक बढ़िया ही शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन दिया आपने, एकदम हूबहू जो मेरी लाइफ को एक थोड़ी पंक्तियों में समझाने के लिए, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस।
नमस्कार एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। होप आप सब फिट होंगे। थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो पॉजिटिविटी की बात हो रही है, ये खुद के एक्सपीरियंस से आई वुड लाइक टू शेयर इज लॉकडाउन की जो समय था, उस टाइम से लेके थोड़ा ही ब्रीफ बताऊंगा मेरे इंटरनल जीवन के बारे में कि 17 मार्च को जब मैंने नई जगह पे मूव हुआ मेरी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ, और 22 से लॉकडाउन शुरू हुआ। तो ये पूरा एक नया स्टेप चल रहा था, उसी में लॉकडाउन आया। तो आई वॉज नर्वस के कैसे सब हम आगे बढ़ेंगे। अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, जॉब सारे क्लोज्ड है, एक नई जंग, जैसे जंग की बात हो रही है, तो एक नई जंग की शुरुआत की है हमने। तो कैसे हम फाइट करेंगे, कैसे हमारी बच्ची का ख्याल रखेंगे, कैसे इस सर्कमस्टेंसेस से बाहर आएंगे। बट विद गॉड्स ग्रेस एंड माय वाइफ सपोर्ट एंड एल्डर्स के सारे ब्लेसिंग्स और गुड विशेस के साथ वी वर एबल टू कम आउट ऑफ इट, और आराम से पार हो चुके उसमें। क्योंकि आप सब जानते होंगे, ये लॉकडाउन के फेज में, ये कोरोना के फेज में हमारी जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, प्लस एविएशन प्लस टूरिज्म, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। तो उसके वजह से कई जगहों पे लॉसेस है, जॉब्स कई लोगों के गए हुए हैं। तो उस टाइम में जो एक डर रहता है आपके जहन में कि आप कैसे इससे उभर के बाहर निकलेंगे, कैसे आप अपना फैमिली है वो कैसे चलाएंगे, अपना हर महीने का गुजारा कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक जो पॉजिटिविटी मुझे दिखी वो था कि हम इंडस्ट्री में जिसमें है उसमें हम सुबह से लेके रात को 1 बजे तक इस इंडस्ट्री में बिजी रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको टाइम भी नहीं मिलता अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को मिलने का, देखने का। तो ये जो टाइम रहा उसमें से ये पॉजिटिव लूंगा मैं कि मुझे जो क्वारंटाइन का पीरियड हुआ या लॉकडाउन का पीरियड हुआ, उसमें से मेरी फैमिली के साथ जो टाइम मिला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और उसमें से जो पॉजिटिविटी मिली मुझे, मेरी छोटी सी बच्ची है 2 साल की, तो उसके साथ जो टाइम मिला, उनके जो I've seen her grow up, उनको देखने का जो अवसर मिला, वो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा पॉजिटिव है मेरे लिए। और सपोर्ट ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम ऑफ नॉट हैविंग अ जॉब फॉर ऑलमोस्ट 6 months, तो उसमें जो वाइफ का सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, तो वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनका भी, कि उनके वजह से ये जहां पे मैं खड़ा हूँ वो सबने मिलके उसमें एफर्ट लिया है। रही बात कोरोना की, व्हेन आई वाज अफेक्टेड, मैं जब हुआ था, तो वो एक डर था। डर इस चीज का नहीं था कि मुझे कुछ होगा, डर इस चीज का हुआ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ का या मेरी छोटी बच्ची है उनका क्या रहेगा। तो उसमें से निकलना एक ही मेरे लिए एक ही था, मेरी बेटी की जो स्माइल थी, दैट वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी, कि जो जिसकी वजह से मैं उसमें से बाहर निकल पाया। टाइम्स बहुत हार्ड थे, एक दिन तो ऐसा भी लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं ऐसी एक जगह पे बंद हूँ। पर उनके साथ वीडियो कॉल करना, फिर उनको डांस करते हुए देखना, या वाइफ के साथ या मदर के साथ एक खाली वीडियो कॉल करना, उनका खाली पूछना हमें कि कैसे हो, नॉट टू वरी, सब ठीक हो जाएगा, प्रे करना, फिर मूवीज देखना। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम कि कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हम महसूस कर पाते हैं उन्हीं 10 या 14 दिनों में, दैट योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट एवरीबडी अराउंड यू, तो जो आपकी फैमिली है उनके लिए भी, और आप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये हमारी, भले ही हमारी इंडस्ट्री को ये एक सबसे बड़ा शॉर्टफॉल हुआ है, कि सबसे बड़ा झटका लगा है, पर उसमें भी सारी फैमिलीज वाले होंगे, वो वाइफ सारी, वो मदर्स सारी, वो सारे किड्स एटलीस्ट इतना प्रे कर रहे होंगे, थैंक्स टू गॉड, कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर या फादर हमारे साथ इतना टाइम बिता पाए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं था हमारी इंडस्ट्री में होना। तो आई वुड से दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव आउट ऑफ द सिचुएशन दैट आई हैव बीन थ्रू, कि मैं जिससे पार हुआ हूँ, कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रही। और रही बात सबके लिए ग्लोबली, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम एज अ वर्ल्ड, एज अ यूनिवर्स, हमने
इससे बहुत ज्यादा कहीं डिफिकल्ट सिचुएशंस देखी है। इफ यू लुक बैक 100 years बैक, जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, इट वाज समथिंग वेरी सिमिलर जो हमारी ये सिचुएशन है वैसे। पर उस टाइम क्या था, इतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था कि जिससे वजह से हर एक कंट्री में वो फैला। वो स्पेनिश फ्लू रहा, वो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में हुआ, बट एवरीबडी को केम आउट ऑफ इट, सब उनसे बाहर आ पाए। तो आई वुड से प्लीज बी पॉजिटिव, और आप लोग जैसे ये माध्यम एक दे रहे हैं लोगों को अपनी स्टोरी बताने के लिए या अपने विचार दर्शाने के लिए, तो आई वुड बी थैंकफुल कि आप प्लीज ऐसे कार्य करते रहें जिससे अलग लोग, दूसरे लोग भी मोटिवेट हो और उनको भी एक चांस मिले, जिससे वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सके, एक इंस्पिरेशन बने दूसरे लोगों के लिए। बिकॉज हमारे कितने सारे, मैंने देखा है मेरी फैमिलीज में लोगों को एडमिट किया गया है 15 दिन 17 दिन, और एकदम कोई भी पर्सनल रिलेशन न होने के बावजूद भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, हमारी जो सेवाएं दे रहे हैं वो सारे लोग हैं, उनके लिए सल्यूट और थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मेरे से कुछ अगर ठीक से ना बोला गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट ना आई वुड रियली अप्रिशिएट एवरीबडी फॉर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब। हैट्स ऑफ टू यू गाइस एज वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर। धन्यवाद भाविक भाई। दो तीन चीजें आपके जो विचार थे उसमें से जो बहुत अच्छे हैं। पहली बात है कि परिवार के साथ रहने का मौका, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में रहते हुए जी परिवार के साथ रहना, ये एक विषय आपने बहुत अच्छे से सामने रखा। फैमिली सपोर्ट, ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट के बिना तो कुछ भी करना हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मगर मुझे यहाँ महिंद्रा जी के एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि जब भी शॉर्टफॉल होता है तो जो राइज है या तो वो यू होता है और या तो वी होता है। तो और जो देखा गया है अब तक, जो पूरे 1.5 साल में जो देखा गया है वो है वी, यू नहीं है जी। शॉर्टफॉल जहां तक गया, जो भी इंडस्ट्रीज में जहां भी शॉर्टफॉल गया, वो गया भी उतनी तेजी से है और उससे ज्यादा दुगनी तेजी से वो ऊपर गया है। तो हो सकता है कि 1.5 साल में लोग जितने घर में बंधे हुए हैं, बाकी के दिनों में हो सकता है कि वो ज्यादातर इस भाग की तरफ दौड़े, ये भी हो सकता है और रादर होगा ही, ऐसा लग रहा है अभी तो। और दूसरी बात रही, आपने जो बात कहा कि स्पेनिश फ्लू नहीं बढ़ा था, तो उसकी एक वजह थी सोशल मीडिया तब नहीं था। आज चिंता कोरोना नहीं है, अब मैं जो समझ रहा हूँ या हम सब जो टीम के लोग समझ रहे हैं, या हमारे यहाँ आने वाले जितने भी आप जैसे जितने भी हैं, उन लोगों के मन में हम ये बहुत बहुत ही श्योर हैं कि कोरोना चिंता का विषय नहीं है, मगर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और इन सब से जो कोरोना के लिए जो विषय को खड़ा किया गया है जिस तरह से, वो डराने वाला है। डरने की वजह कोरोना से जितनी है उतनी ही डरने की वजह इन सब से भी है कि अगर ये डर बना रहा तो हम सबको ये जो हमारी, मैं बात कर रहा हूँ फिर से मैं जंग में आ जाऊंगा, तो हमारी ये जो जंग है जिस आंतरिक युद्ध के साथ हम लड़ रहे हैं, वो युद्ध हमारा बहुत मुश्किल बना रहा है। और उस समय वो सारी चीजें नहीं थी, इसलिए वो युद्ध इजी था। अगर ये चीजों को अपने जीवन में से थोड़े दिनों के लिए, अगर न्यूज चैनल और इन सब चीजों को थोड़े दिनों के लिए अगर हम उससे दूर रहें, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास कोरोना या ऐसी कोई चीज है, ऐसा आपको महसूस भी नहीं होगा। तो धन्यवाद भाविक भाई, आप हमारे साथ जुड़े और आपने से पॉजिटिव बातें आपकी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमी बहन, बस आपकी बारी है अब तो आपके खजाने से एक स्टोरी निकाल के सुनाने की, तो सुनाइए, कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं आज? आज मैं मुसाफिरों की बात बताने वाली हूँ। आज सुबह जब मैं उठी तो एक गाना बज रहा था और सुबह से वही गूंज रहा है, मुसाफिर हूँ यारो न घर है ना ठिकाना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मुसाफिरों के बारे में कुछ बताया जाए। तो तीन मुसाफिर थे, अलग अलग जगह से एक जगह पर इकट्ठे हो गए। जैसे स्टेशन पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसी तरह वो एक गांव के जो सीमा थी वहां पर वो लोग इकट्ठे हो गए।
और एक पेड़ के नीचे सब लोग आराम कर रहे थे और तीनों लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। तो कुछ एक दो वहां पर लेट गए, एक था वो बैठा था। फिर तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ, कैसे है, कहाँ से है, ये है वो है, इस तरह से पहचान बनानी शुरू की एक दूसरे के साथ। एक चीज तीनों में कॉमन थी कि तीनों के पास दो दो झोलियां, पहले के जमाने में बैग वगैरह नहीं था तो ऐसे बिस्तरा जैसे बोलते हैं ना, ऐसी झोलियां थी। एक झोला आगे की ओर लटक रहा था और दूसरा पीछे की, तीनों का ऐसा ही था। और फिर बातें बनाने लगे, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कितनी दूरी पर है, घर में कौन कौन है, कई सवाल अजनबी जैसे एक दूसरे से पूछते हैं वैसे पूछने लगे। तो उसमें से तीन थे, तो एक था वो बहुत बड़ा एकदम थका हुआ और निराश लग रहा था। दूसरा थका हुआ था लेकिन निराश नहीं लग रहा था, और तीसरा जो था वो आनंद में था, उसको कुछ वो थकान निराशा ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो महात्मा तो वहां होते ही है, जो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो एक महात्मा ऑब्जर्व कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे मन ही मन, जैसे अभी गौरांग सर मुस्कुरा रहे हैं ना हम सभी को देखकर, तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो वो तीनों को थोड़ा आश्चर्य लगा और महात्मा के पास गए कि भाई महात्मा, आप महात्मा हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे हमारी ओर देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों को एक सवाल किया कि मेरे पास, आप दोनों के पास दो दो झोले हैं, तो मैं आपको अच्छाई और बुराई दो चीजें देता हूं, तो आपको अपने झोले में रखनी है, तो अब क्या करोगे आप? तो जो थका हुआ था, निराश था, उन्होंने कहा कि मैं मेरे आगे वाले झोले में बुराई रखूंगा और पीछे वाले झोले में अच्छाई रखूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूंगा और पीछे बुराई रखूंगा, ताकि मैं उनसे अच्छा बन सकूं। तीसरे ने कहा मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और बुराई को मैं पीछे रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, ताकि जो बुराई है, बुराई का बोझ है, वो धीरे 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 कम होता जाए, अर्थात अच्छाई ही फिर मेरे साथ रहे। यह सुनकर महात्मा ने कहा कि पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा है और जिसने कहा कि वो बुराई को सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन बहुत ही कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि अच्छाई को मैं सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश मैं करता रहूंगा, क्योंकि वो जीवन की होड़ में है, इसीलिए वो निराश नहीं। तीसरा जिसने कहा कि वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रखता है और उसे भुला देना चाहता है, तो वो संतुष्ट है और इसीलिए वो जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो अपनी जीवन यात्रा में खुश है। तो जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढता रहेगा तो वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है जिससे हमें सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। धन्यवाद। बढ़िया अम्मी बहन, आपने जो बातें रखी, विषय को सामने रखा। एक प्रश्न हम सबके लिए है, जो भी श्रृंखला से अभी जुड़ेंगे, लाइव जुड़ेंगे या बाद में जुड़ेंगे। ये एक प्रश्न हम सबके लिए है कि हम कहाँ हैं इसमें, पहले में है, दूसरे में है या तीसरे में है। और इसका आंसर किसी को कहीं देने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर समझ ले कि हम कहाँ हैं। दूसरा, मैं समझ रहा हूँ हमारी पॉजिटिव वाइब्स टीम को भी, इस टीम के लिए ये प्रश्न भी बहुत जरूरी है कि ये भाविक भाई और बाकी ऐसे सभी लोग बहुत अच्छे एक पॉजिटिव वाइब्स वो भी हमें देकर जाते हैं। तो हमारी इस टीम को भी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम संयुक्त रूप से जो एक टीम है, वो टीम में हम कहाँ हैं, हम इसमें कहाँ हैं।
ये भी हम सबको देखना चाहिए। और सार्थक वार्ता तभी होगी कि जब हम इन दोनों पर्सनल लेवल पर और एक टीम लेवल पर हम इस विषय को देखें, तो इसका हम वाकई अच्छा निचोड़ ला पाएंगे। बाकी एक बात ये भी रहती है कि विषय ऐसा भी था कि कहीं बस आपके जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, तो एक कथानक में ऐसे एक बात निकली थी, थोड़ी सी अलग है, मगर उसमें कहा यह गया कि हकारात्मकता को कैसे निर्माण करने के लिए उन्होंने एक विषय बना था। और ये जीवन में हर रोज बनने वाली घटना है कि कोई भी व्यक्ति को जब भी मजबूरी होती है, और इस समय में ये सबसे ज्यादा देखा गया है, व्हाट्सएप के कुछ मैसेज में भी ये लिखा गया है कि रेमडेसिविर की काली बाजारी हो या बाकी सारी चीजें हो, ये करने वाला कौन था? कोई बाहर से आया था क्या? ये हमारे बीच का ही था। नींबू जब हमें चाहिए थे तो 50 रुपए के 150 रुपए किसने किए थे? तो ऐसे प्रश्नों लेकर व्हाट्सएप में भी बातें चलती हैं, और जीवन में भी ये देखा जाता है कि भाई जब किसी की कोई मजबूरी होती है तो सामने वाला अच्छे से उसका लाभ लेता है। वो द स्कैम, आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी, अगर स्कैम सीरीज देखी होगी तो उसमें हर्षद मेहता के साथ भी यही बनता है कि वो मनी मार्केटिंग वाले जो दो लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि तेरा जो 1400 करोड़ का जो तेरा एसेट है वो दे दे मुझे 35% में, और जो घट रहा है वो डाल के मैं तुझे 500 करोड़ दे दूंगा, तेरी तो रिक्वायरमेंट इतनी है। ये नहीं सोच रहा है कि यार 1400 करोड़ इकट्ठा करने में उसको कितना समय गया होगा। ऐसे ही मजबूरियां हरेक के समय हरेक के पास आती रहती हैं, और उस समय सभी लोग इसका फायदा लेते हैं। और ये बात में भी ऐसा ही था कि एक व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ चीजें बेचनी थी उसको, और सामने कोई खरीदने वाला था, और खरीदने वाले ने कहा कि ये तू क्यों बेच रहा है? उसने कहा बेटी की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो इसलिए मैं ये दे रहा हूं। तो उसने कहा कि मैं तुझे तेरी चीजों के पूरे दाम दूंगा। तो उसने कहा क्यों, मुझे तो इतना ही चाहिए। नहीं, मुझे तेरी चीज खरीदनी है, मुझे तेरी मजबूरी नहीं खरीदनी है। बहुत बड़ी बात एक छोटे से वाक्य में उन्होंने कहा। बाकी की कथा लंबी है इसलिए मैं वो नहीं कहूंगा, मगर जो आज हमारे लिए लागू होती है, आज हम मजबूरियां बेच भी रहे हैं और मजबूरियां खरीद भी रहे हैं। शायद ये भारतवर्ष के लिए ये बहुत दुखद बात है, या हम सबको दुख देने वाली ये बातें हैं। ये चीजें अगर कहीं बाहर होती, हो सकता है हो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मगर भारतवर्ष जितना इतना संस्कृत देश, उसमें भी गुजरात, उसमें भी काठियावाड़, जहां भगवान को ये कहते हैं कि भगवान तू भी कभी यहां आके ठहर, तो स्वर्ग भी भूल जाएगा। और मैंने तो ये प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि यहाँ का एक भी गांव ऐसा नहीं है, अगर वहां खाने के वक्त आप पहुंच गए हो तो वहां आपको कोई पहचानता है नहीं पहचानता है। आप किसी से रास्ता पूछोगे कि यहाँ मुझे जाना है, तो वो कहेगा तूने खाना खाया या नहीं खाया, और अपने घर में प्यार से खाना खिलाने वाले लोग। यहाँ के संत ऐसे हैं कि जिन्होंने ये बात कही है कि भूखिया पेटे भजन ना थाए। और एक भी सिटी ऐसा नहीं होगा कि जहां पे सदाव्रत नहीं हो या अन्न क्षेत्र ना हो। ऐसे संस्कृति वाले प्रदेश में हमने मजबूरी का बिजनेस किया, और बहुत, अब उसको अच्छा बुरा तो मैं कहता नहीं हूं, कभी कभी कुछ अच्छा या बुरा कुछ है ही नहीं है। तो ये हमें सोचने वाली बात है कि हमने मजबूरी बेची है और हमने मजबूरी खरीदी है, और इसका धूम से फायदा पूरे विश्व ने लिया है। रेमडेसिविर खरीदो, खत्म, एक बात निकली, वो थी या नहीं, चाहिए या नहीं चाहिए, बस लगे रहो, स्टेरॉइड पर लगे रहो, CHQ पर लगे रहो। तो सभी जगह से आज जितने लोगों की कोरोना की ट्रीटमेंट हुई है, वो सभी ने कहीं ना कहीं से मजबूरियां, कोई बेच रहा था तो सबने खरीदी है। तो ये हकारात्मकता के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसा कभी ना करें। हो सकता है जैसे भाविक भाई ने कहा या बाकी लोगों ने भी जब कहा है कि जब अपने ऊपर आती है तब पता चलता है,
और एक दुखद घटना मेरे साथ भी घटी थी इस कोरोना काल के दौरान। किसी व्यक्ति ने बहुत चाह से मुझे कहा था कि मेरे परिवार के एक व्यक्ति के लिए मुझे एक बेड चाहिए, और बहुत उसके लिए प्रयास किया था। बेड मिल भी गया, मगर 24 घंटे में वो पेशेंट नहीं रहा। आज भी मैं ये बात सोचकर मैं अपने आप को शायद माफ नहीं कर सकता हूं कि उस 24 घंटों वाली लाइन में मैं नहीं कह रहा हूं मैंने प्रयास नहीं किया था, मैंने किया था प्रयास, मगर ये मजबूरी का जब अपने आप पर आती है तब पता चलता है हमें कि ये बिजनेस कितना दुखद हो सकता है। तो इसलिए सबसे नम्र निवेदन है पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला और पॉजिटिव वाइब्स टीम्स की तरफ से, जो भी लोग जब भी ये सुने, कभी भी किसी की मजबूरी को आप खरीदने का मौका ना दें और कभी बेचें नहीं। तो ये थी हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला, और हम दाराबेन से कहेंगे कि आज वो शांति पाठ हमारे साथ साझा करें और हम सभी भी उसमें साथ जुड़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। कल रात 9:30 बजे ऐसे ही हम कुछ नई बातें, कुछ नए विषय सकारात्मक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।